मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का दिल होता है, आपके डेल 3552 लैपटॉप समेत। इसे एक बड़े शहर की तरह इमेजिन करो, जहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रोड से जुड़े होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना काम होता है और वो सब मिलकर शहर को स्मूथली चलाते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में ये डिस्ट्रिक्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं और रोड्स इलेक्ट्रिकल पाथवेज होते हैं, जिन्हें बसेस कहते हैं। ये बसेस डेटा को कंपोनेंट्स के बीच फ्लो करने देते हैं, जिससे कंप्यूटर एक यूनिट की तरह काम करता है। मदरबोर्ड के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये सेंट्रल हब का काम करता है, जो बाकी सब पार्ट्स को कनेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है। लैपटॉप में मदरबोर्ड का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैपटॉप के कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण मदरबोर्ड को लिमिटेड स्पेस में एफिशिएंटली तरीके से सभी कंपोनेंट्स को अकोमोडेट करना होता है। ये ब्रेन, सीपीयू, मेमोरी, आरएम, स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स प्रोसेसर, जीपीयू और सभी इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स को होल्ड करता है, जो आपको लैपटॉप के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं। इसे एक केयरफुली प्लान्ड सिटी की तरह समझो, जहां हर इंच स्पेस का इफेक्टिवली यूज होता है। मदरबोर्ड इंश्योर करता है कि ये सभी कंपोनेंट्स हार्मनी में काम करें, आपको सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस दे। डेल 3552 का मदरबोर्ड स्पेशली इसी मॉडल के लिए डिजाइन किया गया है। कंपैटिबिलिटी और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक लैपटॉप के ऑपरेशन में वाइटल रोल प्ले करता है। कुछ की कंपोनेंट्स में सीपीयू सॉकेट, आरएम स्लॉट्स, हार्ड ड्राइव कनेक्टर, चिपसेट और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स शामिल हैं। ये कंपोनेंट सर्किट्स के नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट होते हैं, जिससे वे कम्युनिकेट और एक साथ वर्क कर पाते हैं। हर कंपोनेंट के लेआउट और फंक्शन को समझकर आप अपने लैपटॉप के वर्किंग को बेटर समझ सकते हैं। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके डेल 3552 का ब्रेन है। ये एक छोटा सा चिप है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और गेम्स को रन करने के लिए जरूरी सभी इंस्ट्रक्शंस और कैलकुलेशंस को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट ओपन करना या इंटरनेट ब्राउज करना, सीपीयू ही वो कंपोनेंट है जो इन टास्क्स को हैंडल करता है। सीपीयू हमारे सिटी एनालॉजी में मेयर्स ऑफिस जैसा है, डिसीजंस लेता है और ट्रैफिक फ्लो को डायरेक्ट करता है। जैसे एक मेयर शहर के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, वैसे ही सीपीयू आपके कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट टास्क्स को मैनेज करता है। ये आपके यूज किए गए सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है, डिटरमिन करता है कि आपका लैपटॉप टास्क्स को कितनी फास्ट परफॉर्म करता है। जितना पावरफुल आपका सीपीयू होगा, उतनी ही एफिशिएंटली आपका लैपटॉप काम करेगा। डेल 3552 टिपिकली इंटेल सीपीयू यूज करता है, जो परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी के बैलेंस के लिए जाना जाता है। इंटेल सीपीयूज अपने रिलायबिलिटी और स्पीड के लिए फेमस हैं, जो आपके डेली टास्क्स को स्मूथ और फास्ट बनाते हैं। सीपीयू जितना फास्ट होगा, आपका लैपटॉप इंफॉर्मेशन को उतनी ही क्विकली प्रोसेस कर सकता है। एक फास्ट सीपीयू आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, जिससे आप मल्टीपल टास्क्स को एक साथ एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए एक अच्छा सीपीयू आपके ओवरऑल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। सेक्शन 5, मेमोरी पावरहाउस, आरएम। आरएम या रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके लैपटॉप की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये वो डेटा स्टोर करता है जिसे सीपीयू को क्विकली एक्सेस करने की जरूरत होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और करंटली रनिंग एप्लीकेशंस। आरएम को सिटी के बस्टलिंग मार्केट प्लेस की तरह समझो, जहां गुड्स या डेटा क्विक ट्रांजैक्शंस या प्रोसेसिंग के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो उसे फास्टर एक्सेस के लिए हार्ड ड्राइव से आरएम में लोड किया जाता है। डेल 3552 टिपिकली DDR3 या DDR4 आरएम यूज करता है। ज्यादा आरएम होने से आपका लैपटॉप स्लो डाउन हुए बिना मल्टीपल टास्क्स को स्मूथली हैंडल कर सकता है। सेक्शन 6, डेटा स्टोरेज सेंटर हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आपके लैपटॉप का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो आपके सभी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखता है। यह आपकी सभी फाइल्स स्टोर करता है, चाहे वह डॉक्यूमेंट्स हो, फोटोज हो या म्यूजिक और वीडियोस।
डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक और वीडियोज सहित यह आपके डिजिटल लाइफ का एक सेंट्रल हब है। यह सिटी की वास्ट लाइब्रेरी जैसा है, जहां हर प्रकार की इंफॉर्मेशन फ्यूचर रिट्रीवल के लिए स्टोर की जाती है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसे हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स पर राइट किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को शेल्फ्स पर रखा जाता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसे हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स पर राइट किया जाता है, इंश्योरिंग इट इज सिक्योरली स्टोर्ड। और जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसे ड्राइव से रिट्रीव किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी से बुक को निकालना। और जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसे ड्राइव से रिट्रीव किया जाता है। यह प्रोसेस सीमलेस और एफिशिएंट होता है। डेल 3552 में ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD या फास्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD हो सकता है। डेल 3552 में ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD या फास्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD हो सकता है। यह आपके स्टोरेज नीड्स के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। SSDs HDD से बहुत फास्टर होते हैं, जिससे क्विकर बूट टाइम्स, फास्टर एप्लीकेशन लोडिंग और ओवरऑल स्नैपियर परफॉर्मेंस मिलता है। SSDs HDD से बहुत फास्टर होते हैं, जिससे क्विकर बूट टाइम्स, फास्टर एप्लीकेशन लोडिंग और ओवरऑल स्नैपियर परफॉर्मेंस मिलता है। यह आपके काम को और भी एफिशिएंट बनाता है और ओवरऑल स्नैपियर परफॉर्मेंस मिलता है। इसलिए एक अच्छा हार्ड ड्राइव आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। सेक्शन 7 ग्राफिक्स इंजन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU। GPU आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर इमेजेस, वीडियोस और अदर विजुअल एलिमेंट्स को रेंडर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह सिटी के आर्ट स्टूडियोज जैसा है, जहां इमेजेस क्रिएट और ब्रॉट टू लाइफ होते हैं। डेल 3552 में इंटीग्रेटेड GPU हो सकता है, जो CPU के साथ रिसोर्सेज शेयर करता है, या डेडिकेटेड GPU, जिसकी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर होती है। डेडिकेटेड GPUs ज्यादा पावरफुल होते हैं और डिमांडिंग टास्क्स जैसे गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बेटर सूटेड होते हैं। सेक्शन 8 इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स। इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स या IO पोर्ट्स गेटवेज हैं, जो आपको अपने डेल 3552 को एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स और माइस से कनेक्ट करने की अलाउ करते हैं। ये सिटी के पोर्ट्स और ट्रेन स्टेशंस जैसे हैं, जो गुड्स और पीपल को एंटर और एग्जिट करने देते हैं। डेल 3552 पर कॉमन IO पोर्ट्स में USB पोर्ट्स, HDMI पोर्ट्स, ऑडियो जैक्स और एक SD कार्ड रीडर शामिल है। ये पोर्ट्स आपको अपने लैपटॉप की फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड करने और इसे वाइडर रेंज ऑफ डिवाइसेस से कनेक्ट करने में इनेबल करते हैं। सेक्शन 9 ट्रबल शूटिंग और अपग्रेडिंग के लिए समझना। अपने डेल 3552 की ट्रबल शूटिंग और अपग्रेडिंग के लिए मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स को समझना क्रूशल है। यह नॉलेज न केवल आपको इश्यूज को डायग्नोज करने में मदद करता है, बल्कि आपको सही अपग्रेड्स चुनने में भी असिस्ट करता है। अगर आपके लैपटॉप में हार्डवेयर इश्यूज होते हैं, तो हर कंपोनेंट के फंक्शन को जानने से आपको प्रॉब्लम के सोर्स को पिन पॉइंट करने में हेल्प मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लैपटॉप बूट नहीं हो रहा है, तो यह पावर सप्लाई, RM या मदरबोर्ड के किसी इश्यू के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लैपटॉप स्लो है, तो यह फेलिंग हार्ड ड्राइव या इनसफिशिएंट RM के कारण हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा कंपोनेंट रिप्लेस या अपग्रेड करना है। इसी तरह, अगर आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप RM, हार्ड ड्राइव या वाईफाई कार्ड जैसे कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडिंग RM आपके सिस्टम की स्पीड और मल्टीटास्किंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है, जबकि एक नया हार्ड ड्राइव या SSD आपके स्टोरेज कैपेसिटी और डेटा एक्सेस स्पीड को बढ़ा सकता है। मदरबोर्ड के लेआउट और स्पेसिफिकेशंस को समझना इंश्योर करता है कि आप अपने स्पेसिफिक मॉडल के लिए कंपैटिबल और सूटेबल अपग्रेड्स चूज करें। यह नॉलेज आपको अननेसेसरी एरर्स और कंपैटिबिलिटी इश्यूज से बचने में मदद करता है, जिससे आपका अपग्रेडिंग प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट बनता है।